सड़क पर बैठे परिजन अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं। बेटी के शव को सड़क पर रखकर फांसी की मांग उठा रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि फिर एक बार लव जिहाद में एक हिंदू लड़की को फंसाया गया, उसे छत से धक्का दे दिया गया। कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अब तक तो ये आफताब और श्रद्धा का मुद्दा आपने सुना होगा। जब श्रद्धा ने शादी का दबाव बनाया तो आफताब ने उसके 32 टुकड़े कर जंगल में फेंक दिया। लेकिन ये कहानी भी कुछ ऐसी है जो दिल्ली के बाद लखनऊ में दोहराई गई, जहां लव जिहाद ने 19 साल की निधि की जान ली थी। लखनऊ की कहानी लव जिहाद से जुड़ी है, जहां धर्म परिवर्तन के नाम पर निधि को सूफियान ने छत की चौथी मंजिल से धक्का दिया और उसकी जान ले ली, क्योंकि सूफियान ने पहले से प्यार में फंसाया और निधि का ब्रेन वॉश किया। धर्म परिवर्तन की कोशिश की और जब निधि नहीं मानी तो सूफियान ने निधि को इसी चौथी मंजिल से धक्का दिया। निधि के इलाज के दौरान मौत हो गई। निधि हो या फिर श्रद्धा, दोनों का अंजाम एक ही था। दोनों की हत्या कर दी गई। सूफियान और निधि दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते थे। सूफियान ने निधि को मोबाइल फोन गिफ्ट किया ताकि वो सूफियान से बात कर सके। इसके बाद माता पिता ने निधि को समझाया तो निधि ने सूफियान से बातचीत करना बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद भी सूफियान निधि को परेशान करता था। पुलिस ने इस मामले में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने और हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। सर, क्या धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था शादी के लिए? देखिए, जो वादी पक्ष द्वारा तहरीर दी गई है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसमें वादी पक्ष द्वारा यही आरोप लगाया गया है कि धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बना रहा था, परंतु पुलिस द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है और सभी तथ्यों का गहनता से विश्लेषण। इस परिवार के आंसू नहीं रुक रहे। बेटी की लाश सड़क पर रखकर इंसाफ मांग रही है। क्या कोई मनचला एक तरफा प्यार ठुकराने की ऐसे सजा देगा? ये किसी ने नहीं सोचा होगा। 1.5 साल से सूफियान निधि को परेशान कर रहा था, लेकिन जब परिवार ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया तो सूफियान ने उसे दर्दनाक मौत दी, उसे चौथी मंजिल से फेंक दिया। घटना के बाद से आरोपी सूफियान फरार है। पुलिस सूफियान की तलाश कर रही है। जो डूडा कॉलोनी है वहाँ पर आज एक बच्ची जो कि अपने परिजनों के साथ यहाँ पर रहती थी और इनका कतिपय कारणों को लेके अपने इसी डूडा कॉलोनी में ही दूसरे ब्लॉक में जो रहते हैं उनसे विवाद हुआ और तत्पश्चात जो इनकी जो छत से गिरने से इनकी मौत हो गई है। इस संबंध में समुचित धाराओं में संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु समुचित प्रयास किए जा रहे हैं और इनके साथ त्वरित न्याय की व्यवस्था सुनिश्चित। सर, बच्ची की मां का कहना है कि हमारी बिटिया को ऊपर से फेंका गया है। जो उनकी मां का जो भी कथन है वो हम सब ने जैसा इन्होंने बताया है वैसा ही अभियोग पंजीकृत हो रहा है और उसी के अनुरूप ही कार्रवाई है। सर, इसमें कि भैया बताया जा रहा है कि लव जिहाद का मामला था। लड़की अपने अपार्टमेंट से मिलने लड़के से मिलने आई थी। देखिए, जो भी इनकी माताजी ने अभी हमारी बात हुई है और उन्होंने अपने तहरीर अपना देंगी, जैसा भी देंगी, जो भी होगा समुचित धाराओं में कार्रवाई होगी और विधि के संगत उपबंधों के अधीन हम इसमें त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित। बता दें, हाल ही में दिल्ली में सामने आए दिल दहला देने वाले श्रद्धा मर्डर केस में हर किसी को झकझोर कर रख दिया। इस केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और इस लिव इन पार्टनर श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाले आफताब अब इस कदर सनकी था कि उसने श्रद्धा का कटा हुआ सिर आखिरी तक फ्रिज में सजा कर रखा था। पुलिस ने के पूछताछ में उसने बताया कि उसने श्रद्धा का सर अपने पास आखिरी तक रखा और वे अक्सर उसके कटे हुए सिर को फ्रिज में ध्यान से निहारता रहता था और अपनी प्यार की यादें ताजा करता था। और उधर सूफियान ने निधि को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया और खुद फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। लेकिन सवाल एक कि इस लव जिहाद के नाम पर आखिर क्या हो रहा है? श्रद्धा और निधि के साथ एक ही कहानी दोहराई गई। भले ही जगह अलग थी, लेकिन दोनों ही आरोपियों ने प्रेम जाल में फंसाकर जान ले ली।